जी हाँ, इस समय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक फ़िल्म आई है जिसे आप लोग OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स आदि पर देख सकते हैं। जुनैद खान की फ़िल्म। जुनैद खान कौन हैं? तो ये हैं आपके बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के बेटे। जी हाँ, इस बात के बिना हो हल्ला के, बिना बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज पब्लिसिटी के जुनैद खान की इस फिल्म को लेकर जो रिव्यू सामने आ रहे हैं, सोनाली नाइक लिखती हैं कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है, तो जुनैद खान, जयदीप अहलावत और सरवरी बाघ भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। आप लोग बताएं कि नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखना चाहते हैं तो महाराज का पूरा रिव्यू पहले पढ़ सकते हैं, ऐसा सोनाली नाइक लिखती हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इस रिव्यू में क्या है, कैसा है ये फिल्म, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आमिर खान के बेटे हैं जुनैद, उनकी डेब्यू फिल्म है महाराज। थिएटर में इसे देखा जा सकता है, कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी। जिस दिन यशराज ने फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी उस दिन शाम को ही इस फिल्म पर रोक लग गई थी। सोचिए, जिस दिन स्क्रीनिंग थी उसी दिन रोक लग गई थी। क्यों लग गई थी भाई? क्योंकि एक सच्चे घटना पर आधारित थी। इस फिल्म से रोक लगना कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन फिर भी खबर आई कि फिल्म पर लगी रोक हटा दी गई है। आप लोगों को बता दें कि महाराज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के बारे में बात शुरू करने से पहले ये ज़रूर शेयर करना ज़रूरी है कि इस तरह की फिल्म थिएटर में देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। फिल्म की बात करें तो आज के दौर में जहां धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, वहीं महाराज जैसी फिल्म के साथ डेब्यू करने की हिम्मत दिखाने के लिए जुनैद खान को बधाई। मनोरंजन के साथ साथ ये फिल्म एक स्ट्रांग मैसेज भी देती है। ये बॉम्बे की कहानी है। तब न महाराष्ट्र था न मुंबई। इस बॉम्बे के कालबा देवी इलाके में कपास का व्यापार करने वाले गुजराती वैष्णव समाज के व्यापारी अपने परिवार के साथ रहते थे। वहाँ वैष्णवों की 7 हवेलियाँ हुआ करती थीं। इन 7 हवेलियों में से मोटी हवेली यानी बड़ी हवेली में जदुनाथ जी महाराज यानी जेजे रहते थे। भले ही उस ज़माने में देश और शहर पर अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन कालबा देवी का गुजराती समाज जेजे को ही अपना राजा मानता था। वो सभी लोग हवेलियों के प्रमुख महाराज थे। वे सभी हवेलियों के प्रमुख महाराज थे। सभी 7 हवेलियों के वो प्रमुख थे। खुद को भगवान कृष्ण का अवतार समझने वाले जेजे की हर बात वैसे तो पूरा वैष्णव समाज मानता था, लेकिन करसन दास इन सब से अलग था। करसन दास एक शख्स था, उसी परिवार, उसी समाज का, लेकिन ये अलग था। ये कौन है? ये वही जुनैद खान जिस भूमिका में है करसन दास के, उसी व्यक्ति के ऊपर है। क्या है ये? माँ का निधन होने के बाद अपने मामा के साथ रहने वाला करसन दास आज से 164 साल पहले भी न तो छुआछूत मानता था, न ही कर्मकांड। गजब की बात है ना। दादा भाई नौरोजी जैसे समाज सुधारकों से प्रेरित होकर करसन ने भी जन जागृति करने का मन बनाया था। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अखबार में लिखने लगा, लेकिन समाज को सुधारने चला 25 साल का करसन दास जेजे की भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी अपनी मंगेतर किशोरी को उसके चंगुल से नहीं बचा पाया। जेजे और उसकी अंधभक्ति में डूब गए लोगों की आंखें खोलने के लिए करसन दास को ऐसा क्या करना पड़ा, ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर महाराज देखनी चाहिए। जुनैद खान की फिल्म महाराज लोगों की आस्था पर या उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा पर नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले उन धर्म के ठेकेदारों पर निशाना साधती है जो अस्थिर पुरुष बिल्कुल भी नहीं हैं। जुनैद, जयदीप अहलावत की एक्टिंग और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा का निर्देशन ईमानदारी से एक ऐसा विषय हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में बात होना चाहिए। महाराज में कोई फाइटिंग सीन नहीं है। देखा जाए तो ये पूरी कहानी एक कोर्ट केस पर बनी हुई है, लेकिन स्नेहा देसाई और विपुल मेहता ने इसे इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में ड्रामा और इमोशन के साथ कॉमेडी और रोमांस का भी स्वादानुसार इस्तेमाल जरूर किया है। शुरुआत से लेकर अंत तक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की ये फिल्म अपने दमदार डायलॉग के साथ हमें आखिर तक बांध कर रखती है। उदाहरण के तौर पर एक बात की जाए तो मजदूर हड़ताल पर जा सकते हैं, ईश्वर नहीं। जन्म से वैष्णव हूँ, कर्म से ब्राह्मण, स्वभाव से क्षत्रिय हूँ और ध्येय है मेरा शूद्र।
इसलिए जहाँ भी गंदगी देखता हूँ वहाँ साफ करने की कोशिश करता हूँ। ये उसमें का एक डायलॉग है, बढ़िया। सवाल न पूछे तो भक्त अधूरा, और जवाब न दे सके तो वो धर्म अधूरा, जैसे कई प्रभावशाली डायलॉग भी इसमें शामिल हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की ये डेब्यू फिल्म है। यशराज जैसे बैनर के साथ अपना डेब्यू करने वाले जुनैद अगर चाहते तो टिपिकल बॉलीवुड फिल्म से अपना डेब्यू कर सकते थे, और ऐसी कई फिल्मों में वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री की जिसमें उनकी एक्टिंग नजर आए। जुनैद थिएटर से हैं, इसलिए उनके हाव भाव एक्सप्रेशन के साथ ही उनकी बॉडी लैंग्वेज कई जगह थोड़ी लाउड हो जाती है, लेकिन अपनी भूमिका के साथ वो पूरा न्याय करते हैं। अपनी पहली फिल्म में जयदीप अहलवावत जैसे मजे हुए कलाकार के सामने एक्टिंग करना आसान नहीं था, लेकिन जुनैद पूरी कोशिश करते हैं कि उनका करसन दास जैजे को कड़ी टक्कर दे सके। फिल्म में सरवरी बाग का किरदार सरप्राइजिंग है। उनकी एंट्री चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। शालिनी पांडे फिर एक बार एक अबला महिला के किरदार में नजर आई हैं। हर फिल्म में उनका किरदार, ड्रेसिंग स्टाइल और एक्सेंट बदलता है, लेकिन एक्टिंग वही सेम लगती है। बाकी कलाकारों ने भी अपना किरदार ईमानदारी से निभाया है। तो आप लोग रहिएगा हमारे साथ, आएंगे हम और कुछ बातों के साथ।